आईनी अदालत न आईनी बेंच, आईनी डिवीजन की तजवीज़। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसविदा समा ने हासिल कर लिया। आईनी डिवीजन का क़याम और जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। इत्तेहादियों की आईनी तरमीम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सदारत में मुशावरती इजलास। हुकूमत का 2/3 से ज़ायद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। पंजाब में कल से 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल से जुलूसों पर पाबंदी। कल सूबे भर में तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के ज़ेर-ए-तमाम इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी। जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाए। आईनी तरमीम का मुसव्वदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है आईनी तरमीम की बेशतर शिकों पर इत्तेफाक हो चुका, मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है, हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। बानी से मुलाकात और मशवरे के बाद आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट देंगे। तहरीक इंसाफ डट गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई अरकान को वोट के बदले 1 अरब रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। पीटीआई का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इतलाक कल से होगा। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। कल सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी का ऐलान। पीटीआई जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करे। कोई जज हमारा पसंदीदा नहीं। बिलावल भुट्टो तमाम फैसले इत्तेफाक राय से चाहते हैं। कानून रोज नहीं बनते, सोच समझकर बनाने चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा आइन के मुताबिक इकदामात को पीपल्स पार्टी मुकम्मल सपोर्ट करेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्तें खारिज। क्या बेबुनियाद दरखास्त दी थी जो वापस ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। दरखास्त और एतराज के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। हामिद खान का जवाब। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से भी मुकालमा। कहा आपकी एक और दरखास्त भी थी जो अब मेरे दौर के बाद लगेगी। पाक भारत ताल्लुकात खुशगवार हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस से अच्छी शुरुआत मुमकिन है। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखना होगा। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। कहा भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स से पूछा जाए तो वो भी हिमायत करेंगे। स्पिन विकेट, घूमती गेंदें, इंग्लिश बैटर्स का इम्तिहान। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। शाहीनों को जीत के लिए 8 विकेटें दरकार। इंग्लिश टीम को 261 रन की जरूरत। तीसरे दिन के इख्तिताम पर मेहमान टीम की दूसरी इनिंग में 2 विकेट पर 36 रन। साजिद खान की पहली इनिंग में 7 और मैच में अब तक 8 विकेटें। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग 221 रन पर तमाम। सलमान आगा के 63 रन। वज़ीर-ए-आज़म से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात। तिजारत, सयाहत, ज़राअत और कानकनी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तफाक। एससीओ सेक्रेटरी जनरल भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान एससीओ के रुकन ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए काम करता रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। सेनेट में करारदाद मंजूर। शहरी रहमान की वज़ीर-ए-आज़म, काबीना और मुल्क को मुबारकबाद।
पीटीआई ने करारदाद की हिमायत नहीं की। वानेवाला में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। कौमी असम्बली में भी SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मंजूर। अता तारड़ का बेहतरीन इंतजाम पर सिक्योरिटी इदारों को खैराज तहसीन। वजीर खजाना से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुआशी इस्लाहात पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स जारी रखने का अज़्म। डोनाल्ड ब्लूम की तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में दो तरफा ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ। 22 साल बाद फीकस आमदन बढ़ने लगी। पाकिस्तान रवा माली साल 3.2% और अगले साल 4% की शरह से तरक्की करेगा। हालिया इस्तेहकाम पायदार मुआशी इस्लाहात का अहम मौका करार। तालीम और सेहत का बजट कम होने की निशानदही। IMF मुआहदे और साजगार आलमी मुआशी हालात से मुल्क की मईशत को फायदा हुआ। स्टेट बैंक की भी मुआशी कारकर्दगी पर सालाना रिपोर्ट जारी। इसराइल की जबालिया और अलमगाजी कैंप पर बमबारी से 41 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी। 24 घंटों में 52 शहादतें। मगरिबी किनारे में भी फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद। अल-उदा और इंडोनेशियन अस्पताल में दवाएं और ईंधन खत्म। सूरत हाल तशवीशनाक। इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में मजीद 30 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा आर्म्ड फोर्सेस पर भी एक और हमला। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। 18 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद पर जुलाई से अगस्त तक कत्लेआम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस होने का इल्जाम। पाक नेवी का बहरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स के साथ इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। किश्ती से $26 मिलियन की 1.3 टन हशीश बरामद। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और कोस्ट गार्ड्स ने भी मदद फराहम की। न्यूजीलैंड ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। इंडिया अपने घर में कम तरीन स्कोर 46 रन पर ढेर। विराट कोहली, KL राहुल, जडेजा और अश्विन 0 पर पवेलियन वापस। सरफराज भी धोखा दे गया। 11 में से 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपरमून का नजारा। चांद मामूल से 7% बढ़ा, 14% ज्यादा रोशन। माहिरीन फलकियात के मुताबिक रवा साल का ये तीसरा फुल मून है। इत्तेहादियों की आनी तरमीम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सदारत में मुशावरती इजलास। हुकूमत का 2/3 से ज़ायद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। और पंजाब में कल से 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। कल सूबे भर में तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी।